हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा मार्केट का हाल। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो ओपनिंग तो फ्लैट ही हुआ, बट उसके बाद मानो जैसे वोलाटाइल हो गया अपना मार्केट। जी हाँ दोस्तों, और फिर लास्ट में जो क्लोजिंग हुआ वो क्या हुआ, फ्लैट सा हुआ है। तो अब आगे देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि कैसे क्या होता है। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की लेवल की तो दोस्तों 19,880 के नीचे जब तक अपना निफ्टी 50 ट्रैवल कर रहा है तब तक ऐसा कह सकते हैं कि एक क्या है, मतलब जोन में ट्रेड कर रहा है। जब तक इसके ऊपर निकल करके एक सेशन ट्रेड ना करे तब तक हम लोग ऐसा कह सकते कि यहीं पे शायद रहने का विचार कर रहा है। बट हाँ, एक बार 19,880 के ऊपर निकल करके सस्टेन करने लगे तो फिर क्या होगा, मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। और नीचे का लेवल क्या है, 19,700। तो आप इस लेवल को ध्यान में रखना क्या चीज़ कि 19,700 और 19,880 के बीच में जब तक है मार्केट क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इसको क्या है, जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक मार्केट का क्या डायरेक्शन डिसाइड इजीली नहीं होने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कैसे क्या होता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक, जिसमें पहला स्टॉक है पेटीएम। अगर बात की जाए पेटीएम की तो दोस्तों पेटीएम में आज 5% के आसपास में गिरावट देखने को मिला, और इसके पीछे कारण था इसका 2.5% का स्टेक क्या हुआ है, चेंज हैंड्स होते हुए देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, और अगर ये 2.5% स्टेक की बात की जाए तो ये कितना, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स होंगे तो ये होंगे 1.6 करोड़ शेयर्स। और रुपी टर्म में, मतलब इसका रुपी में वैल्यू कितना आ जाएगा तो ये होगा रुपये 1441 करोड़। जी हाँ दोस्तों, तो इसके कारण क्या हुआ, आज पेटीएम में गिरावट देखने को मिला है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पेटीएम क्या किया है, निचले स्तर से बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिखाया अभी हाल फिलहाल में। तो देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आगे कैसे क्या होता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है कोल इंडिया। अगर बात की जाए कोल इंडिया की तो दोस्तों कोल इंडिया का जो है टारगेट क्या किया गया है, 380 कर दिया गया है। और ये जो टारगेट बढ़ाया गया है एक्चुअली ये मोतीलाल ओसवाल ने बढ़ाया है। तो देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि कैसे क्या होता है। और अगर आपको मैं बताऊं कि कोल इंडिया का चार्ट क्या है तो दोस्तों लॉन्ग टर्म अगर चार्ट देखते हो, मतलब जो कोरोना के समय में इसमें जो गिरावट हुआ उसके बाद क्या है, ये लगातार क्या किया है, अपने नए उच्चतम स्तर को टच करते गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है कोल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आगे कैसे क्या होता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है एनबीएफसी से रिलेटेड। अगर बात की जाए एनबीएफसी की तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, आरबीआई से अर्ज लगाया है, मतलब गुहार लगाया है, जिसमें इन्होंने ऐसा बताया कि जो बैंक लोन्स का जो रिस्क वेट नॉर्म्स है उसे रीइवैल्यूएट किया जाए। और शायद इसी कारण क्या हुआ, आज बैंक निफ्टी में तेज़ी भी देखने को मिला है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है आईपीओ से रिलेटेड। अगर बात की जाए आईपीओ की तो दोस्तों अभी जो भी बढ़िया बढ़िया आईपीओ आया हुआ था वो सब का क्या है, क्लोजिंग मतलब हो चुका है। मतलब जिसे अप्लाई करना था वो अप्लाई किए होंगे और जिन्हें नहीं करना था वो उन्हें छोड़ दिए होंगे। तो अगर बात की जाए इसकी जीएमपी की तो दोस्तों आईआरईडीए का क्या है, 31% के आसपास में जीएमपी चल रहा है। और वहीं पर अगर देखें गंधारा आयल का तो इसका कितना चल रहा है, 41%। टाटा टेक का कितना चल रहा है तो ये लगभग 80% के आसपास में चल रहा है। और फ्लेयर राइटिंग कितना चल रहा है तो 23%। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी से रिलेटेड। अगर बात की जाए एफआईआई की तो दोस्तों आश्चर्य होता है कि आज एफआईआई ने ज़बरदस्त खरीदारी किया है। जी हाँ दोस्तों, और यही तो हम लोग सोच रहे थे कि एफआईआई का वापसी कब होगा, तो शायद यहीं से शायद एफआईआई का वापसी शुरू हुआ होगा। और अगर एफआईआई का वापसी शुरू हुआ होगा तो मार्केट में अब क्या है, बहुत बड़ा तेज़ी भी आ सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कैसे क्या होता है। और डीआईआई ने क्या किया है, तो एज यूजुअल जैसे बाइंग करते हैं वैसे उन्होंने बाइंग किया है। तो देखते हैं अब आगे कैसे क्या होता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड। अगर बात की जाए क्रूड की तो दोस्तों क्रूड में क्या है, अभी अच्छा खासा मतलब कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। और आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होता है। और बात करें अगर डॉलर की तो डॉलर क्या है, साइडवेज हो गया। जी हाँ दोस्तों, 83 को ब्रेक नहीं कर रहा है। हालांकि डीएक्सवाई का जो चार्ट था वो तो ब्रेक कर दिया था, बट अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। और अगर बात की जाए बॉन्ड्स की तो बॉन्ड्स में क्या है दोस्तों, अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो अब अगला मूव इसका देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होता है। खैर, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।